जय जगन्नाथ साथियों, आज 27 जून भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ है। हम सभी जानते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी नगर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली एक भव्य धार्मिक पर्व है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण यानी भगवान जगन्नाथ स्वयं उनके भ्राता श्री बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा के रथ को खींचकर गुड़ियच्चा मंदिर तक ले जाया जाता है। यह यात्रा श्रद्धा, परंपरा और सामाजिक रूप से एकता का एक अद्भुत संगम है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यह जो रथ यात्रा है आज से नहीं बल्कि यह यात्रा वैदिक युग से संबंधित है। स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण आदि पुराणों में रथ यात्रा का वर्णन भी मिलता है। मान्यता यह है कि द्वारका में अपने जीवन के अंतिम दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण जी का जब पार्थिव शरीर को समुद्र में बहाया गया तो वह बहते उड़ीसा के समुद्र किनारे बहकर आ गया, जिसे एक सब्बर ने देखा। सब्बर यानी वनवासी, उड़िया का शब्द सब्बर, जिनका मतलब होता है वनवासी, जिसे एक वनवासी ने देखा, एक सब्बर ने देखा। बाद में पुरी के राजा इंद्रधूमन को भी स्वप्न हुआ और उन्होंने भगवान की मूर्ति बनाने का आदेश दिया। राजा इंद्रधूमन भगवान विष्णु के आदेश पर पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर को बनवाया। पुरी मंदिर बनाने के लिए स्वयं विश्वकर्मा जी बढ़ई के रूप में आए और उन्होंने एक शर्त रखी थी कि उन्होंने 21 दिन तक वे एकांत में काम करेंगे, जिस पर एक कथा है। राजा ने अधीर होकर द्वार को 21 दिन से पहले ही खोल दिया, तभी से अपूर्ण मूर्तियाँ, जो पुरी में आपको मूर्तियाँ अपूर्ण रूप से दिखाई पड़ती है, वो अपूर्ण मूर्तियाँ तभी से है कि उन्होंने राजा ने शर्त को तोड़ दिया, तब से वो मूर्तियाँ अपूर्ण रूप से रह गई और वही मूर्तियाँ स्थापित कर दी गई। लेकिन इस पर एक रहस्यमयी कथा है और कथा का सार यह है कि पुरी के मालवा क्षेत्र के राजा इंद्रधूमन एक महान विष्णु भक्त थे। एक रात उन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, हे राजन, मैं नील माधव के रूप में समुद्र के किनारे एक वृक्ष के रूप में प्रकट हुआ हूँ। मुझे खोजो और एक भव्य मंदिर बनाकर मेरी मूर्तियाँ स्थापित करो। तो राजा ने खोज शुरू कराई और पुरी के समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी, जिसे दारू कहा गया, बहकर आई थी, जो किसी आम लकड़ी से बिल्कुल अलग थी। वह लकड़ी न तो डूब रही थी न जल रही थी और उस पर एक शंख, चक्र, गदा के पद के चिन्ह थे। इसे दारू ब्रह्मा कहा गया, यानी भगवान का स्वयं रूप। अब मूर्ति बनाने की जरूरत थी पर कोई बढ़ी उसे छू नहीं पा रहा था। तभी एक वृद्ध तपस्वी, वास्तव में भगवान विश्वकर्मा का ही एक रूप, वहां आए और बोले, मैं मूर्तियां बना सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। उन्होंने 21 दिन की उन्होंने शर्त रखी कि 21 दिन तक मुझे एक बंद कमरे में कार्य करने देना होगा और इस बीच कोई भी दरवाजा को नहीं खुलेगा। राजा ने सहर्ष यह प्रस्ताव जो था वो स्वीकार किया और कार्य आरंभ हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद हल्की हल्की आवाजें आती रही, लेकिन एक समय बाद भीतर से आवाजें आना बंद हो गई। तो रानी चिंतित हो गई, उन्होंने अपने राजा को बताया। राजा भी चिंतित हो उठे। उन सबों को लगने लगा कि वो मूर्तिकार कहीं मर तो न गया हो, और वे अधीर होकर वे बंद कमरा को खोल दिया उन्होंने। रानी और राजा ने अधीर होकर, चूंकि 21 दिन का उन्होंने समय मांगा था और उन्होंने 18वें दिन में ही राजा ने क्या किया, बंद कमरा को खोल दिया। तो अंदर जाकर जब उन्होंने देखा तो वृद्ध बढ़ई जो थी वो लुप्त हो चुका है, गायब हो चुका है। लेकिन वहाँ 3 मूर्तियाँ अधूरी स्थिति में पड़ी थी। उनके हाथ पांव जो थे वो अधूरे थे, शरीर का आकार जो था वो पूर्ण रूप से नहीं बना था। तभी आकाश से आकाशवाणी हुई कि यह मेरा ही रूप है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पूर्णता को अधूरी श्रद्धा में न खोजो, मैं अपूर्ण रूप से ही तुम मेरी पूर्णता का अनुभव कर सकोगे, यही मेरी लीला है। तभी से जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ जो थी, अधूरी मूर्तियाँ को ही श्री मंदिर में स्थापित कर दी गई। यात्रा का जो आरंभ है वो आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को रथ यात्रा होती है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को विशाल रथों में बैठाकर श्री गुड़ियच्चा मंदिर तक ले जाया जाता है, जो उसकी मौसी का घर माना जाता है। रथ यात्रा जो है वो 9 दिनों की होती है।
तीनों देवता श्री गुड़ियाचा मंदिर में 7 दिन तक विश्राम करते हैं। इसके बाद यात्रा जो है वापसी होती है और भगवान पुनः श्री मंदिर में लौट आते हैं। इस यात्रा में बलभद्र देवता जी को ताल ध्वज नाम का रथ में बैठाया जाता है। जिस रथ का जो रंग होता है वो लाल और हरा होता है, जिसमें 14 पहिए होते हैं और रथ की ऊंचाई जो होती है 43 फीट की ऊंचाई होती है, जो साल की लकड़ी से बनी होती है। वहीं माता सुभद्रा जी को पद्म ध्वज नामक रथ में बैठाया जाता है, जिनके रथ का जो रंग होता है वो काला और पीला होता है, काला और लाल होता है, जिसमें 12 पहिए होते हैं और ऊंचाई रथ की ऊंचाई जो होती है वो 42 फीट की होती है और ये भी साल की लकड़ी से बना होता है। और वहीं जगन्नाथ जी, भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ का नाम होता है वो नंदी घोष होता है। जिस रथ का जो रंग होता है वो लाल और पीला होता है, जिसमें 16 पहिए होते हैं और यह रथ की जो ऊंचाई होती है वो 45 फीट की ऊंचाई होती है और ये भी साल की लकड़ी से बना होता है। इसमें जब भगवान वापस पुनः श्री मंदिर में लौट यात्रा शुरू होने से पहले पुरी के गजपति महाराज रथ को खींचने से पहले सोने की झाड़ू से रथ के नीचे की सफाई करते हैं, जो विनम्रता और भक्ति का एक प्रतीक है कि भगवान के सामने हम सब बराबर हैं। इस रथ यात्रा में पुरी के रथ यात्रा में लगभग 10 लाख से अधिक श्रद्धालु शामिल होते हैं। रथ यात्रा में हर 12 से 19 वर्षों में जब कोई विशेष योग बनता है तो भगवान की मूर्तियों को बदली जाती है। रथ यात्रा का आध्यात्मिक महत्व भी है। रथ यात्रा आत्मा की भगवान की ओर का यात्रा का एक प्रतीक है, जिसमें 3 रथ मन, बुद्धि और अहंकार को दर्शाते हैं, जिन्हें भक्त भगवान के चरणों तक खींच कर ले आते हैं। यह भक्ति मार्ग का भव्य उत्सव है, जहाँ जाति, वर्ग, लिंग में कोई भेद नहीं होता है। रथ यात्रा अब केवल भारत तक सीमित नहीं है। इंग्लैंड, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसे अन्य देश भी इस्कॉन द्वारा यह यात्रा अब प्राय सभी देशों में निकाली जाती है। मित्रों, यह भक्ति भाव का उत्सव, जहाँ जाति, वर्ग, लिंग किसी में विभेद नहीं रहता है, यह रथ यात्रा आत्मा की भगवान की ओर एक यात्रा का प्रतीक है। इस यात्रा की शुरुआत को लेकर पुनः आपको जय जगन्नाथ साथियों।